दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हमेशा खुश रहें? अधिकतर लोगों की ये समस्या होती है, ये शिकायत रहती है कि हमारे जीवन में खुशी टिकती ही नहीं है। खुशी आती भी है तो थोड़े समय के लिए आती है, फिर वापस चली जाती है और हर समय अवसाद, परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन बना रहता है। तो क्या हम अपने जीवन में हमेशा खुश नहीं रह सकते? दोस्तों, हमें भी बचपन से ये समझाया जाता है कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं, खुशी और गम, सुख और दुख। जिस तरह से खुशी हमारे जीवन का हिस्सा है, उसी तरह से दुख भी हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इस चीज को हमने मान लिया है कि दुख जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है और इसको अपने जीवन से हम नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों, कुछ तो रास्ता होगा जिससे कि हम हमेशा के लिए खुश रह सके और लगातार खुश रह सके, लंबे समय तक खुश रह सके। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी आप खुश होते हैं तो लोग आपसे पूछते होंगे कि वो आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? तब आप अपनी खुशी का कारण बताते होंगे कि आज मैं परीक्षा में पास हो गया, मेरे एग्जाम के रिजल्ट अच्छे आए हैं, मैं वेकेशन पे जाने वाला हूँ, आज मैं मूवी देखने जाने वाला हूँ, या फिर मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला हूँ, या कल संडे है इसलिए मैं खुश हूँ, या मेरा प्रमोशन होने वाला है इसलिए मैं खुश हूँ। तो इस तरह से कुछ न कुछ रीजन आपकी खुशी का जरूर होता है। ये जो रीजंस हैं, ये जो कारण है, ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहलाते हैं। अगर आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस छोटा होगा, कमजोर होगा, तो आपकी खुशी भी वैसे ही कमजोर होगी और बहुत ही थोड़े समय के लिए टिकेगी। और वही अगर आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस लंबा होगा, टिकाऊ होगा, हर समय रहने वाला होगा, तो आपकी खुशी भी जो है हर समय रहने वाली और टिकाऊ होगी। जैसे अगर आप मूवी देखने जाना है इस वजह से खुश हो, तो जैसे ही मूवी खत्म आपकी खुशी खत्म। अगर आप संडे की छुट्टी की वजह से खुश हो, तो जैसे ही संडे खत्म आपकी खुशी खत्म। अगर आप वैकेशन की वजह से खुश हो, तो जैसे ही आपकी वैकेशन खत्म आपकी खुशी खत्म। तो अगर इस तरह के छोटे छोटे रीजंस पे डिपेंडेंट होकर आप खुश होते हैं, तो वो खुशी आपकी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तो इसीलिए अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं या आप लंबे समय तक खुश रहना चाहते हैं, तो आप ऐसे सोर्स को चुनिए जो टिकाऊ हो, जो हर समय आपके साथ हो और जिसकी वजह से आप लगातार खुश रह सकें। फ्रेंड्स, अगर आपका कुआं ही छोटा होगा तो आप अपनी प्यास कितनी देर तक बुझा पाओगे? इसीलिए आपकी खुशी का जो कुआं है वो बड़ा और गहरा होना चाहिए, जिससे आप लगातार पानी पीते रह सको, आप लगातार खुश रह सको। अभी आप जिस जिस वजह से खुश रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताइए कि आपकी खुशी की वजह क्या है, किन किन चीजों से आप खुश होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको खुश रखने में मदद करती हैं। उनको लिखिए, उनको आप एक कागज पे भी नोट कीजिए और फिर आप ये देखिए कि आपकी वो खुशी कितने दिन तक टिकने वाली है, कितने समय, कितने घंटे, कितने मिनट तक टिकने वाली है। अगर ये आपकी खुशी का कारण टिकाऊ है तो आपकी खुशी भी टिकाऊ होगी, खुशी भी लंबे समय तक चलेगी और अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आपकी खुशी का जो कारण है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो आपकी खुशी भी जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अब जब आपने एक लिस्ट बना ली है कि आप किस वजह से खुश होते हो, अब आप देखो कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो लंबे समय तक चलती है, जो कि टिकाऊ है और जो हमेशा चलती है, उसको आप अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनाओ। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि हम अपने दिमाग को जैसी फीडिंग देंगे, हम अपने दिमाग को जिस तरह से समझाएंगे, जो चीजें समझाएंगे, हमारा दिमाग वो चीज समझता है। इसके लिए आप ऑटो सजेशन कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि पढ़ना आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाए, तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आप पढ़ते समय बहुत खुश हैं। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि पढ़ते समय आप वास्तव में खुश रहने लगे हैं, आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करने लगे। तो इस तरह से पहले आप अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को चुनिए और उसके बाद आप उसको विजुअलाइज कीजिए कि आप इस चीज से खुश रह रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को सांस लेने में ही खुशी मिलती है, तो अब उसकी खुशी को कोई छीन सकता है क्या? अब उसकी खुशी तभी खत्म होगी जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। या फिर अगर किसी को काम करने में खुशी मिलती है, तो किसी को काम करने से कोई रोक सकता है क्या? जब हम खुश रहते हैं हम तब भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, जब हम दुखी रहते हैं तब भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, जब हम प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं तब तो हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो काम से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हमारे जीवन से छुटकारा मिले। तो अगर किसी को काम करने में खुशी मिलती है, तो उसको जीवन भर खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता है।
अगर किसी को प्रेजेंट मूवमेंट में रहने से खुशी मिलती है तो उसको जीवन में खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट को एंजॉय करने की प्रैक्टिस करते हैं और इसको आप साध लेते हैं, आप हर समय अपने प्रेजेंट में जो कुछ भी है उससे आप खुश रहते हैं, तो आपको हमेशा खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स बनाते हैं। जैसे आपके भी बहुत सारे गोल्स होंगे कि आप किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होगी, आईएएस बनना होगा, आईपीएस बनना होगा। ऐसे ऐसे गोल्स हमारे होते हैं। तो जब हम अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हमारे अंदर पूरी एनर्जी भर जाती है। हम पूरे जोश और उत्साह के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम काम करने के लिए घुसते हैं, अपने काम में घुसते हैं, हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद वो सारा जोश ठंडा पड़ता चला जाता है। इसके पीछे का कारण आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अपने गोल को बना लिया है, लेकिन गोल तक पहुंचने के रास्ते को हम अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं बनाया। तो जैसे ही हम उस रास्ते पे चलने लगते हैं, तो वो तो हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है नहीं। हमने तो वहां से एनर्जी ली थी, तो एनर्जी धीरे धीरे वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, वो खुशी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है जैसे ही हम 2, 4, 5 कदम चलते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ठीक है, लक्ष्य तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होना ही चाहिए। आप जो रास्ते पे चलने वाले हैं उसको भी अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनाइए, उसको भी आप विजुअलाइज कीजिए, ऑटो सजेशन कीजिए, खुद से बात कीजिए कि इस पाथ पे चलने में भी मुझे मजा आ रहा है, इस पाथ को भी मैं काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाई को भी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। जब तक आप पाथ को एंजॉय नहीं करेंगे आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, और उसमें भी अगर आपकी मंजिल बहुत दूर है तब तो ये असंभव है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। इसीलिए अगर आपको गोल तक पहुंचना है तो आपका पाथ भी आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होना ही चाहिए। बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो गोल्स तो अचीव करते हैं लेकिन वो अपने काम को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और उसी की वजह से उनके अंदर हमेशा एनर्जी बनी रहती है। वो जब अपने गोल्स को पाने में असफल भी हो जाते हैं तब भी वो पूरी एनर्जी के साथ फिर से अपने काम में लग जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अपने पाथ को भी बना के रखा है। इसीलिए वो फेल होने के बाद भी पूरी एनर्जी और उत्साह के साथ लगातार लगे रहते हैं और अंत में जाके वो सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस टेक्निक को अपनाइए, आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कितने तरह के परिवर्तन आते हैं और आपके जीवन में कितने तरह के चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।